आपने कभी सोचा है कि भूकंप कैसे आ जाता है, कैसे कहीं ज्वालामुखी फट जाता है, कहीं कहीं ऊंचे पर्वतों का निर्माण हो जाता है। हमारी पृथ्वी इस प्रकार की विविधताओं से भरी पड़ी है, तो कौन सा ऐसा प्रोसेस रहा होगा जिससे इन विविधताओं का निर्माण हुआ होगा। इसको बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक, जिसके माध्यम से हम आज इसको समझ सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है प्लेट टेक्टोनिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है इसको दो पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं। एक इसका पार्ट है प्लेट और दूसरा पार्ट है टेक्टोनिक। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए जो प्लेट टेक्टोनिक जो टॉपिक है ये कई चीज़ों को डिफाइन करता है एक साथ, जैसे माउंटेन बिल्डिंग हो गया, अर्थक्वेक हो गया, भूकंप हो गया। पृथ्वी पे जितनी प्रकार की जो डाइवर्सिटीज़ हैं इनको सबसे ज़्यादा जिसने डिफाइन किया है वो हमारा प्लेट टेक्टोनिक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक का जो पहला पार्ट है हमारा प्लेट है। तो प्लेट शब्द जो है, जो प्लेट वर्ड है, उसको डिफाइन किया, उसको सबसे पहले बताया टूजो विल्सन ने। टूजो विल्सन ने कहा कि हमारा जो प्लेट है ये प्लेट जो है अर्थ क्रस्ट से बना है, अर्थ क्रस्ट। और अर्थ क्रस्ट जो है उसके भी दो पार्ट हैं, एक ओशिनिक क्रस्ट है और एक आपका कॉन्टिनेंट क्रस्ट है। तो जो अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट की जो एवरेज जो मोटाई या थिकनेस है वो लगभग 33 किलोमीटर है। और जो आपका जो ओशिनिक क्रस्ट है उसकी मोटाई लगभग 5 to 10 किलोमीटर। और जो आपके कॉन्टिनेंट क्रस्ट की जो मोटाई है या जो थिकनेस है वो लगभग जो है 40 to 50 किलोमीटर पाई जाती है। तो ये अलग अलग एरिया में, यानी जो ओशिनिक जो आपका ओशिनिक क्रस्ट है, जो कॉन्टिनेंट क्रस्ट है, ये जो आपका अर्थ क्रस्ट है, इसके अलग अलग भागों में ये आपकी अलग अलग थिकनेस मिलती है यहाँ पे। तो यहाँ पर जो है ये जो क्रस्ट है, जो ओशिनिक क्रस्ट है, इसकी जो डेंसिटी है वो 2.93 और जो कॉन्टिनेंट क्रस्ट है उसकी जो थिकनेस है लगभग 2.63 मिलती है। तो इसका मतलब ये निकलता है कि जो ओशिनिक क्रस्ट है उसकी थिकनेस, उसकी डेंसिटी अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि वो ज़्यादा भारी होगी कंपैरेटिव टू आपका कॉन्टिनेंट क्रस्ट की, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक कील है, कील या लोहे की जो डेंसिटी जो होती है वो एक कागज़ या जो उसकी डेंसिटी से जो होता है उससे ज़्यादा होता है। तो जब आप उसको पानी में डालते हैं तो डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से जो कील है वो डूब जाती है, जबकि कागज़ ऊपर तैरता रहता है, उसकी डेंसिटी उसकी क्या है, कम होती है। तो डेंसिटी का ये जो इफेक्ट यहाँ पे दिखाई देता है। तो ओशिनिक क्रस्ट भारी होने की वजह से जो है इसका आगे चल करके आपको इसका रिजल्ट दिखेगा। तो ये जो है आपका ओशिनिक और कॉन्टिनेंट क्रस्ट की बात हुई। अब हमारे जो कंप्लीट जो पूरा अर्थ क्रस्ट है इसको 7 मेजर और कुछ छोटी प्लेटों में बांटा गया है। तो कौन कौन सी प्लेटें हैं आइए देख लेते हैं। तो जो 7 बड़ी प्लेटें हैं उसमें सबसे जो बड़ी प्लेटें हैं, पहला यूरेशियन प्लेट 1, अफ्रीकन प्लेट 2, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट 3, साउथ अमेरिकन प्लेट 4, पैसिफिक प्लेट 5, अंटार्कटिका प्लेट 6 और आपका जो इंडियन प्लेट 7 जो है आपका ठीक है। तो फिर से मैं बता दे रहा हूँ, यूरेशियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अंटार्कटिकन प्लेट और आपका जो है इंडियन प्लेट। ये 7 बड़ी प्लेटें हैं जो आपके पूरे अर्थ क्रस्ट को इसमें क्या किए गई हैं, इसमें डिवाइड की गई हैं। इसमें ज़्यादातर जो प्लेटें हैं वो आपकी कॉन्टिनेंट और ओशिनिक दोनों पार्ट को मिलकर के बनी हुई हैं। यानी ज़्यादातर प्लेटें जो हैं उसमें ओशिनिक क्रस्ट भी शामिल है और उसमें कॉन्टिनेंट क्रस्ट भी शामिल है। लेकिन केवल एक ऐसी प्लेट है जो पूरी तरीके से ओशिनिक है, दैट इज़ कॉल्ड पैसिफिक प्लेट। यानी ये पूरी तरीके से महासागरीय प्लेट है, यानी इसका घनत्व क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये जो पहला पार्ट हुआ हमारा प्लेट, मैंने जो प्लेट आपको बताया, टूजो विल्सन ने जिसके बारे में बताया, ये हमारा पहला पार्ट था। अब जो दूसरा पार्ट है टेक्टोनिक, इस टेक्टोनिक में जो है, टेक्टोनिक का मतलब है, हिंदी में बोलते हैं इसको विवर्तनिकी, यानी टेक्टोनिक का मतलब है मोशन। यानी जो प्लेटें हैं ये मोशन की कंडीशन में हैं, यानी एक दूसरे के सापेक्ष ये गति की अवस्था में है। इसको हमें, इसका दूसरा पार्ट है जो हमें समझना है। इसके बारे में बताया था मॉर्गन ने। तो यहाँ पर जो है जो प्लेट हैं, ये प्लेटें जो हैं क्यों आखिर गतिशील हैं,
इसके कौन कौन से कॉज हैं, इसको आइए समझते हैं। तो प्लेटों का जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो कॉज है उसमें सबसे पहले है अर्थ मोशन, यानी जो अर्थ जो रोटेशन हो रहा है, यानी अर्थ अपने अक्ष पर या जो मूव कर रहा है, इसकी वजह से प्लेटें जो हैं वो अपनी जगह से क्या हो जाती हैं, खिसकती हैं, मूव होती हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट जो कॉज है कि जो मैग्मा है, जो मैग्मा जो पृथ्वी के नीचे से ऊपर की ओर आता है, तो जहाँ पे रिज बनते हैं, रिज के किनारों को वो क्या करता है, पुश करता है, जिससे प्लेटों में क्या होता है, मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। और साथ ही साथ जो है आपका साथ ही साथ जो है कन्वेक्शनल वेव्स भी, जो पृथ्वी के अर्थ टेम्परेचर के ज़्यादा होने की वजह से यहाँ से कन्वेक्शनल वेव्स होती हैं, वो भी जब ऊपर जाती हैं तो प्लेट को पुश करती हैं, जिससे प्लेटों में क्या हो जाती है, गति उत्पन्न हो जाती है। और साथ साथ जो है यहाँ का इसमें जो मैग्मा है, और साथ साथ जो है एक और इसमें जो सियाल जो है, यानी जो अर्थ क्रस्ट है, जो अर्थ क्रस्ट है वो मेंटल पर क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, ये इसकी इस वाली सतह पे, क्योंकि मेंटल की जो अपर लेयर है वो प्लाज्मेटिक कंडीशन में है, इसकी वजह से जो क्रस्ट भी है वो मेंटल पे क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, यानी तैर रहा है लगभग। तो ये सम्मिलित जो कारण है या कलेक्टिव कॉज हैं जो अर्थ की जो प्लेट्स हैं उसमें मोशन को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। तो हमारा जो है ये जो सेकंड पार्ट रहा प्लेट टेक्टोनिक, और फर्स्ट पार्ट था आपका प्लेट। अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होता है, इन दोनों के रिजल्टेंट की वजह से जो है यहाँ पर कुछ प्लेट मार्जिन जो है वो बनते हैं, यानी प्लेट बाउंड्रीज बनती हैं वो प्लेट। तो यहाँ पर इन प्लेट मोशन की वजह से जो है 3 प्रकार की प्लेट मार्जिन या प्लेट बाउंड्रीज बन रही हैं। तो आइए देखें कौन कौन सी। तो 3 प्लेट बाउंड्रीज बनती हैं, उसमें आपका डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज, और आपका जो है ट्रांसफॉर्म प्लेट मार्जिन जो है। तो ये 3 प्रकार की, हिंदी में इसको अपसारी, अभिसारी और इसको संरचनात्मक सीमांत कहते हैं, रचना जो है। तो आइए इसको समझते हैं क्या कैसे होता है ये। तो यहाँ पर जो है जो हमारी डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन में होता क्या है, यहाँ पर जो है जो प्लेटें होती हैं वो एक दूसरे से दूर जाती हैं या एक दूसरे से दूर खिसकती हैं। यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ प्लेटें क्या हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं। और जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी तो होगा क्या, जो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी तो मैग्मा जो नीचे का है वो ऊपर की ओर बाहर निकलेगा। तो जब ये मैग्मा ऊपर आता है तो इससे जो है आपका पहले बात तो शैलो अर्थक्वेक, यानी एक हल्का भूकंप आएगा, अर्थक्वेक आएगा। साथ साथ जो है यहाँ पे नया सी फ्लोर बनेगा, नया सी फ्लोर बनता है। साथ साथ जो यहाँ पे रिज बनेंगे आपके। तो ये सारे जो आपके क्या यहाँ पे जो है रिजल्टेंट यहाँ पे दिखेंगे, किसके कारण, जो है जो कि आपका जब प्लेटें एक दूसरे से क्या होंगी, दूर जाएंगी या खिसकेंगी, इसी कारण इसको कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन भी कहा जाता है। ये रचनात्मक सीमांत, क्योंकि यहाँ पे कुछ क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ कुछ निर्माण हो रहा है, तो इसे रचनात्मक सीमांत कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है अगला जो सीमांत है वो आपका, या जो अगला प्लेट मार्जिन है वो आपका है कन्वर्जेंट, यानी यहाँ प्लेटें क्या होती हैं, आपस में एक दूसरे से टकराती हैं, एक दूसरे के नीचे चली जाती हैं। तो यहाँ पर जो है प्लेटें टकराने से एक प्लेट इसमें क्या है, ओसिनिक प्लेट है, और एक इसमें जो है आपकी कॉन्टिनेंट प्लेट है। तो जो ओसिनिक प्लेट मैंने आपको बताया कि कंपैरेटिव टू क्या होती है, यहाँ पे भारी होती है, और जो कॉन्टिनेंट प्लेट है वो क्या होगी, हल्की होगी। तो जब ये प्लेटें आपस में टकराएंगी तो ओसिनिक प्लेट या ओसिनिक क्रस्ट है वो कॉन्टिनेंट क्रस्ट के नीचे क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, यानी सबडक्ट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, जब ये प्लेट नीचे की ओर जाएगी तो पृथ्वी के जो है अर्थ में जो नीचे टेम्परेचर ज़्यादा है उससे मेल्ट हो जाएगी, और मेल्ट होने के बाद जो मैग्मा होगा वो तट के किनारे से निकल करके ज्वालामुखी के रूप में क्या होगा, बाहर आएगा। साथ साथ बीच में जो ये यहाँ पे सेडिमेंट है वो फोल्ड होकर के जो है यहाँ पे फोल्ड करके फोल्डिंग माउंटेन के रूप में यहाँ पर क्या है, फॉर्म हो जाएंगे। और साथ साथ जब आपका वोल्केनो और साथ साथ माउंटेन बिल्डिंग होगी तो वहाँ जब वोल्केनो के साथ साथ जो है यहाँ पे अर्थक्वेक जैसी कंडीशन भी डेवलप होंगी, डीप अर्थक्वेक यहाँ पे मिलेंगे। एक चीज़ आपको यह समझना है कि पृथ्वी पर जितने भी
आपके अर्थक्वेक यानी एरिया है और जितने भी वॉल्केनिक एरिया हैं, लगभग 2/3 एरिया जो है वो सब आपके कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज के पास आसपास मिलते हैं। यहाँ पर लगभग 2/3 जो प्लेट जो वोल्केनो माउंटेन बिल्डिंग और अर्थक्वेक एरिया जो है वो आपका कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री के पास मिलते हैं यहाँ पे। तो ये जो है आपका यहाँ पे ये फाउंड होता है, ठीक है। इसके बाद जो है आपकी अगली जो प्लेट मार्जिन है वो आपकी ट्रांसफॉर्म प्लेट मार्जिन। अब जो ट्रांसफॉर्म प्लेट मार्जिन है इसमें क्या होता है कि प्लेटें जो है एक दूसरे के पैरेलल मूव करती हैं अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ पे प्लेटें एक पैरेलल मूव कर रही हैं। तो पैरेलल मूव करने होने की वजह से इसमें क्या हो रहा है कि फ्रिक्शन होता है, रगड़ होती है, जिससे यहाँ पर क्या है अर्थक्वेक जैसी कंडीशन डेवलप हो जाती है और साथ साथ फॉल्टिंग भी यहाँ पर दिखाई देती है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्म फॉल्ट मिलेगा, ठीक है। ये जो 3 प्रकार की प्लेट मार्जिन्स मिलती हैं, इसमें पहला आपको मैंने बताया डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन, जिसमें कंस्ट्रक्शन हो रहा है यानी प्लेटों का निर्माण हो रहा है प्लेटों के दूर जाने की वजह से। उसके बाद आपका कन्वर्जन प्लेट मार्जिन, जिसकी वजह से प्लेट आपस में क्या है टकरा रही हैं और यहाँ पर जो है प्लेटों का जो है विनाश हो रहा है यहाँ पे लेकिन उसकी वजह से जो है यहाँ पे माउंटेन बिल्डिंग और यहाँ पर जो है वोल्केनो और अर्थक्वेक जैसी कंडीशन डेवलप होती है। और इसके बाद जो है आपका ट्रांसफॉर्म प्लेट, तो ट्रांसफॉर्म में जो है पैरेलल एक दूसरे के मूव कर रही हैं और जिसकी वजह से फ्रिक्शन होता है और फ्रिक्शन वजह से अर्थक्वेक और फॉल्टिंग जैसी कंडीशन यहाँ पे डेवलप हो रही है। तो आज हम लोगों ने प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के माध्यम से या इस थ्योरी के माध्यम से समझा कि कैसे पृथ्वी पर भूकंप आ जाता है, कैसे माउंटेन बिल्डिंग में हो जाती है और कैसे जो है वोल्केनो फट जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग जेन स्टडी। थैंक यू।